हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर जी। सो आज हम आपके लिए लाए हैं 6 सितंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और हर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस के साथ 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके एग्जाम के प्रिपरेशन में आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। क्वेश्चन नंबर 1, सोनमुरा दाऊदकंडी अंतर्देशीय जलमार्ग सोनमुरा को बांग्लादेश में दाऊदकंडी से जोड़ती है। सोनमुरा निम्न में से किस राज्य में है? हमारे ऑप्शन है ए त्रिपुरा, बी असम, सी सिक्किम, डी मिजोरम। सही आंसर है त्रिपुरा। यह जो जलमार्ग है यह त्रिपुरा के सोनमुरा से बांग्लादेश के दाऊदकंडी तक 93 किलोमीटर लंबी है। अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास, रखरखाव और संचालन की जिम्मेदारी भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के ऊपर होती है। अब भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन 27 अक्टूबर 1986 को हुआ था और इसका मुख्यालय नोएडा, उत्तर प्रदेश में है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण जहाज रानी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में कनेडियन स्पेस एजेंसी की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शन हैं ए लिसा कैम्पबेल, सी सिल्वन लपोटे, सी इजेका कोर्टे, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है लिसा कैम्पबेल। अभी कनेडियन स्पेस एजेंसी की स्थापना मार्च 1989 में की गई थी। कनेडियन स्पेस एजेंसी का मुख्यालय क्यूबेक, कनाडा में है। यह कनाडा में नागरिक अंतरिक्ष से संबंधित गतिविधियों के प्रबंधन के लिए भी जिम्मेदार है। कनेडियन स्पेस एजेंसी संघीय मंत्री को नवाचार, विज्ञान और आर्थिक विकास के लिए भी रिपोर्ट देती है। वर्तमान में कनेडियन स्पेस एजेंसी नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप में फाइन गाइडेंस सेंसर का भी योगदान दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन हैं ए 2 सितंबर, बी 3 सितंबर, सी 5 सितंबर, डी 8 सितंबर। सही आंसर है 5 सितंबर। यह वर्ष 2013 से मनाया जा रहा है। यह दिवस गरीबों और ज़रूरतमंदों की सेवा करने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। मदर तेरेसा की पुण्यतिथि भी इसी दिन मनाई जाती है। मदर टेरेसा ने समाज से गरीबी दूर करने, ज़रूरतमंदों की मदद करने और उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए अपना सारा जीवन बिता दिया था, इसलिए हम उनकी याद में यह दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 2012 से की थी। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने किन 2 कंपनियों से इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की घोषणा की है? हमारे ऑप्शन हैं ए टाटा मोटर्स और हुंडई मोटर इंडिया, बी टाटा मोटर्स और जनरल मोटर्स इंडिया, सी टाटा मोटर्स और मारुति सुजुकी, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है टाटा मोटर्स और हुंडई मोटर इंडिया। इन्हीं दोनों कंपनियों से एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने 250 इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की घोषणा की है। ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड अर्थात एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, जो कि भारत का एक संगठन है, यह ऊर्जा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की स्थापना वर्ष 2009 में की गई थी। यह एनटीपीसी लिमिटेड, पावर फाइनेंस कंपनी, आरईसी लिमिटेड और पावर ग्रिड का संयुक्त उपक्रम है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस राज्य सरकार ने READ अर्थात रीड कार्यक्रम का शुभारंभ करने की घोषणा की? हमारे ऑप्शन से ए केरल, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी दिल्ली। सही आंसर है केरल। अब हम जानेंगे इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। केरल में रिस्पॉन्सिबल एडोलेसेंस रीड 2020 कार्यक्रम 25 सितंबर से शुरू किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किशोरों में आत्म जागरूकता और सामाजिक जिम्मेदारियों को विकसित करके उन्हें अच्छा व्यक्ति बनाना है। यह कार्यक्रम निःशुल्क और अंग्रेजी और मलयालम में उपलब्ध होगा। इस कार्यक्रम में इंटरनेट सुरक्षा, वित्तीय साक्षरता, भारतीय संविधान, मानव अधिकार आदि विषय भी शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में इंटरैक्टिविटी, ऑनलाइन कक्षाओं और सेमिनारों की एक श्रृंखला के माध्यम से कौशल और ज्ञान प्रदान किया जाएगा। अभी केरल, अब हम जानते हैं केरल के बारे में। केरल राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ था। केरल को भारत में स्पाइस गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम और आधिकारिक भाषा मलयालम है। केरल के प्रेजेंट टाइम के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जी हैं और केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन जी हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन से ए 5 सितंबर, बी 2 सितंबर, सी 3 सितंबर, डी 4 सितंबर। सही आंसर है 5 सितंबर।
अभी क्यों मनाया जाता है, किसकी जयंती पर मनाया जाता है, इससे रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर 1962 से हर साल यह शिक्षक दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति और भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से 1954 में सम्मानित किया गया था। इस दिन को मनाने का उद्देश्य शिक्षकों के योगदान को सम्मानित करना है और विश्व शिक्षक दिवस हर साल 5 अक्टूबर को यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में डॉक्टर नीना मल्होत्रा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? हमारे ऑप्शन से ए इटली, बी जापान, सी जर्मनी, डी में से कोई नहीं। सही आंसर है इटली। इटली में डॉक्टर नीना मल्होत्रा को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। अमेरिका में वर्तमान समय में भारत के राजदूत हर्षवर्धन श्रृंगला जी हैं। भारत के राजदूतों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। रूस में वर्तमान समय में भारत के राजदूत वेंकटेश वर्मा जी हैं। चीन में वर्तमान समय में भारत के राजदूत विक्रम मिस्त्री हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत उत्तराखंड को किस राज्य से जोड़ा गया है? हमारे ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी दिल्ली, सी गुजरात, डी में से कोई नहीं। सही आंसर है कर्नाटक। एक भारत श्रेष्ठ भारत में उत्तराखंड के साथ कर्नाटक को जोड़ा गया है। इसका उद्देश्य 50 छात्र छात्राओं को कर्नाटक राज्य का भ्रमण करने के बाद उन्हें वहां की संस्कृति से रूबरू कराना है। कर्नाटक की राजधानी और इसका सबसे बड़ा शहर बेंगलुरु है। कर्नाटक राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 में किया गया था। कर्नाटक के राज्यपाल वाजुभाई वाला और मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की समीक्षा करने के लिए 7 सदस्यीय पैनल का गठन किया है? हमारे ऑप्शन से ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। सही आंसर है तमिलनाडु। अब हम जानते हैं तमिलनाडु की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानास्वामी हैं। तमिलनाडु की राजधानी और इसका सबसे बड़ा शहर चेन्नई है। तमिलनाडु राज्य का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तमिलनाडु में राज्यसभा में 18 सीट और लोकसभा में 39 सीटें होती हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।